श्री दुर्गा सप्तशती नवा अध्याय। निशुंभ वध। राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का वृतांत मुझे सुनाया। रक्त बीज के मरने पर क्रोध में भरे हुए शुंभ शुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज व अन्य असुरों के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए और अपनी बहुत सी बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए आए और महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे बादलों से वर्षा हो रही थी। उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर उसने देवी पर सख्ती से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से भी उसके दो टुकड़े कर दिए। अब तो दैत्य क्रोध से जला भुना हो गया और उसने देवी को मारने के लिए सूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से ही उसे चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से वार किया, लेकिन देवी ने त्रिशूल से भी उसको भस्म कर दिया। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने उसे अपने तीखों बाणों से मूर्छित कर धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से धराशायी हो जाने पर शुंभ ने क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो सारी असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों में पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सारे असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। तभी आकाश में सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे और उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे इससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका के क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई तो उसने धनुष लेकर अपने बाणों से देवी चंडिका, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि अस्त्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों तथा चक्रों को काट डाला। यह देख निशुंभ असुर सेना के साथ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी चंडी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा काट डाली। फिर उसने सूल हाथ में लिया। देवताओं को दुख देने वाले निशुंभ को सूल हाथ में लिए देखकर चंडिका ने अपने सूल की उसकी छाती चीर डाला। सूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक अत्य उस जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसकी बातें सुनकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह पूरी तरह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह दहाड़कर असुरों को खाने लगा और काली तथा शिवदूती
भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कई महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से अनेक असुर समाप्त हो गए। कुछ दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ वाराही के प्रभाव से धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्रों से असुरों के टुकड़े कर दिए और ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही महाबली राक्षस यमलोक पहुंच गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ उन देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेले रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। तब अकेली ही यहीं खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं और दैत्यों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर असुर राज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। असुर ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर गिरा दिया। फिर असुरेंद्र चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु समीप पहुंचते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल और तलवार को भी काट डाला। फिर असुरराज शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट डाला। इस पर असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती में जारे से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो असुर पृथ्वी पर गिरा, परंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुर के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्ट आत्मा असुर पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसे अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपनी सही मार्ग से बहने लगी। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है
वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।